हेलो फ्रेंड्स। आज सॉल्व करेंगे क्लास 9th के मैथ का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 का क्वेश्चन है कि इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? क्या जीरो को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? आंसर क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे? जीरो किसी भी नंबर से अगर आप जीरो में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। सपोज जीरो को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर जीरो आएगा। उसी तरह अगर जीरो को 5 से डिवाइड करो, जीरो को 10 से डिवाइड करो, मतलब किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे जीरो को तो आंसर क्या आएंगे? जीरो। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कैन यू एक्सप्रेस इट, किसको? जीरो को, इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। तो क्या आप जीरो को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप देखिए। जीरो इज इक्वल टू जीरो अपॉन टू, जीरो इज इक्वल टू जीरो अपॉन टू। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जीरो है ये p इक्वल टू क्या है? जीरो। एंड दूसरा q, q इक्वल टू क्या है? टू। कंडीशन क्या है कि वेयर p इज नॉट इक्वल टू जीरो, q। तो q क्या है? q यहाँ टू है, ये जीरो नहीं है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 9 के मैथ का। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या आएगा? यस। आंसर आएगा यस। वी कैन वी कैन राइट जीरो in the form of P upon Q like this। ठीक है। और इसके बाद आप ऐसे लिख देंगे, हो गया सॉल्यूशन। नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है, बुक का ही सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन टू है कि फाइंड, निकालना है। सपोज 5 या 6 जो भी निकालना हो, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मतलब 3 एंड 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? किसके बीच में? 3 एंड 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले आप जब आंसर सॉल्व करेंगे तो ऐसे करो। आप कैसे करेंगे? आप 3 को लिख लो यहाँ पे और 4 को, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 3 एंड 4 को। ठीक है। पूछ रहा 5, तो एक बढ़ा के, एक ऐड करके 6 करेंगे, क्योंकि बिटवीन है, मतलब 3 एंड 4 छोड़ के। तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 रेशनल नंबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक छोड़ देंगे। और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रेशनल आएंगे। तो जितने भी पूछे उससे अगर कंजिक्यूटिव है, लगातार नंबर है, जैसे 3 4 हो, 5 6 हो, 10 11 हो, 1/2 2/2 हो, 3/5 4/5, इस तरह से नंबर हो, तो हम क्या करते हैं, जितना पूछा जाए उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई कर दोगे नॉर्मल। ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे तरीके हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से ऊपर नीचे, इसको भी और इसको भी। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 18/6। अब आप जब 6 से 18 को डिवाइड करोगे तो क्या आएंगे? 3। मतलब 3 इक्विवेलेंट है किसके? 18/6 के। सेम ऐसे ही 4 into 6, 4 into 6 कितना हो गया? 24/6। अब 6 से डिवाइड करेंगे 24 को तो आंसर क्या आएगा? 4। मतलब कि 4 इक्विवेलेंट है किसके? 24/6 के। ठीक है। तो अब इसको आप भूल जाओ। अब ये आपके पास आ गया जो नंबर है जिसके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमें किसके बीच में फाइंड करना है? 18 और 24 को। लेकिन बिटवीन है तो हमें इसे और इसे छोड़ देना है।
ठीक है। अब इसे दोनों को छोड़ देना है और 3 से 4 के बीच में, मतलब 3 से 4 की ओर फॉरवर्ड। ठीक है। तो 18 से फॉरवर्ड आगे जाएंगे हम, तो अगला क्या आएगा, 19/6। उसके बाद आएंगे 20/6, फिर नेक्स्ट 21/6, 22/6 और 23/6। ये 1 2 3 4 5 डेसिमल नंबर एग्जैक्ट आ गए। ठीक है। अदरवाइज इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। इसके आंसर होते हैं मैनी, बहुत सारे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके। इस क्वेश्चन के मैनी सॉल्यूशन होंगे। हर एक स्टूडेंट चाहे तो उसके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन में अगर इस तरह से हो, 2/3 एंड 3/4, यहां तो बिल्कुल अलग है। अगर मान लेते हैं इसको अभी सॉल्व करते हैं, अभी मैं बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन हो इस तरह से कि 4/7 और नेक्स्ट क्या है, 5/7, ये दोनों नंबर क्या है, कंजिक्यूटिव है, 4/7 एंड 5/7। ठीक है। जैसे अभी हमने किया 3 और 4 को, बिल्कुल ऐसे ही अगर इसके बीच में पूछा जाए 5 कंजिक्यूटिव नंबर, तो हम क्या करेंगे, 4/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, और 5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब ये आ गए कितने, 24/42, और ये आ जाएंगे 30/42। अब 24/42 को छोड़ देना है और 30/42 को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि बिटवीन है, बीच में, मतलब इसको छोड़ देना है, इसके बीच में जो आएंगे वो। ठीक है। क्योंकि ये नंबर क्या है, 4/5 और 5/6 कंसेक्यूटिव नंबर है, इसके जस्ट बाद ये नंबर है। इसका मतलब कि फॉरवर्ड आगे की ओर जाएगा, मतलब 24 के बाद 25 की ओर जाएंगे हम। 25/42, 26/42, इसी तरह से 27/42 कहाँ तक, 29/42 तक हमें लिख देना है बस। ठीक है। तो ये तो आ गया एक नंबर का और रेशनल नंबर का जो कंजिक्यूटिव हो। बट यहाँ पे कंजिक्यूटिव नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले डिनोमिनेटर को आपको सेम करना होगा। ठीक है। मतलब कि 2/3 और 3/4 में, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो दोनों को सेम करना है। दोनों को सेम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं दोनों का। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। अब 12 लाना है हमें, लेकिन है कितना, 3 अपने पास। तो 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब कि यहाँ पे हम 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, और यहाँ है 4, लेकिन एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है, एलसीएम आया है इन 12, किसका, 3 का और 4 का। एलसीएम कितना आया, 12। तो अब आपके पास नंबर क्या है डिनोमिनेटर में, 4। तो 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो 3 बार, तो 3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। अब ऊपर नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, और ये हो जाएंगे 3 2 जा 12। उसी तरह से यहाँ आ जाएंगे 9/12। अब आपके पास जो रेशनल नंबर है वो ये नहीं, ये है। अब इसे आप कंसीडर करो, 8/12 और 9/12। ठीक है। अब अभी बताएं, अब 8/12 और 9/12 दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं। तो अगर 5 पूछे जाए, तो 8/12 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 9/12 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, तो एग्जैक्ट कितने आएंगे, 5। ये आ गए 48/72, ये आ गए 54/72। अब 48 के बाद 49/72, 50/72, 51/72, 52/72, 53/72। 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, या
ऐसे भी कर सकते हो, या अगर ऐसे नंबर है तो एक इजी तरीका, कुछ नहीं करना है, बस कैसे करना है, 8/12 को आप मल्टीप्लाई कर दो 10/10 से। ये हो गया 80/120। ये हो गया 10/10। तो ये हो गया 90/120। अब 80 के बाद 81, 82, 83 जितने लिखने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है, मतलब अगर कंजुगेटिव नहीं है तब भी, ठीक है, और कंजुगेटिव हो तब भी कैसे सॉल्व करते हैं वो आपने भी सीखा। अब अगर मान लेते हैं कि एक नंबर हो रेशनल और दूसरा नंबर हो कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, तो 2/3 और 2 के बीच में अगर निकालना है क्या, रेशनल नंबर कितने, 5 ही। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम 2/3 और यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, 2/3 और यहाँ पे क्या है 2, इसके नीचे क्या है 1, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो हम इसका भी 3 कर दिए। तो ये हो गया 6/3। मतलब कि अगर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ तो 2/3 है ही। अब नंबर क्या है, अब आपके पास नंबर है जिसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है 5, वो है 2/3 एंड 6/3। अगर ऐसे काउंट करें तो 2 के बाद 3, 4, 5, सिर्फ 3 आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें ऊपर नीचे 2/2, यहाँ भी 2/2, 3/2, 10/10 कुछ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसकी सबसे खासियत है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है सॉल्व करने के। तो ये आ गया 20/30 और ये आ गया 60/30। आप तो आप लिख सकते हैं इसके बीच में रेशनल नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं माइनस वाले पे, ठीक है। अब हम आएंगे माइनस वाले पे। मान लेते हैं कि ये दो नंबर है लेकिन ये माइनस में है। अब एक बार इसको माइनस करेंगे। अब ये माइनस में है 2/3 एंड -2/3, -2 है नंबर, ठीक है। तो इसको हमें एक्सप्रेस कर इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आप ये समझो कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। इस यहाँ पे जीरो होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये दोनों ये नंबर है सिर्फ इसके 2/3। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा दूं, 2/3 का मतलब होता है कि ये नंबर 0 2 ये 3, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आया -3। तो ये जो नंबर है इसके डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है ना। अंश जो है वो हर से छोटा है। तो जब अंश हर से छोटा होता है तो नंबर क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। इस फ्रैक्शन को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और जिस नंबर में अगर इस तरह से 3/2, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। ये तो आप सभी जानते होंगे इम्प्रॉपर। अब ये जो प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात हो रही, वो किस लिए, कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो और पॉजिटिव में हो तो इसका मतलब कि वो नंबर हमेशा इसके बीच में ही लाई करेगा। मतलब इसका पोजीशन 0 से 1 के बीच में ही होगा और कहीं नहीं। समझ गए, कोई भी नंबर हो, चाहे चाहे अगर 112 हो अपॉन 113 हो, तो 112 छोटा है 1/13 से, इसका मतलब हुआ कि वन ये नंबर 0 से 1 के बीच में यहीं पे कहीं होगा। समझ गए, चाहे 1 के आसपास ही होगा। क्यों, क्योंकि इससे थोड़ा सा कम है ये, इसका मतलब कि 1 के बिल्कुल आसपास होंगे ये नंबर, लेकिन होंगे 0 से 1 के बीच में ही, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो, जैसे 5/3 हो, तो ये नंबर कहाँ पे आएंगे, उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 3 से। आप 5 को नॉर्मली 3 से डिवाइड करते हो तो कितनी बार में लगता है 1, 3 माइनस ये 2, मतलब 1 तो कंप्लीट है। तो इसको मिक्स नंबर में कैसे लिखते हैं, 1/2 मतलब एक तो कंप्लीट है और उसके बाद 2/3,
ठीक है, एक कंप्लीट है, उसके बाद 2/3। कैसे कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे ये देखो आप। हाँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। 5/3 का मतलब हुआ 1/2/3। इसको आप लिख सकते हो 1 + 2/3। इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 3। 3 1 जा 3 +2 तो आया 5/3। ये नंबर आ गए। मतलब कि ये 1 तो कंप्लीट है, +2/3 और जाना है। 1 तो कंप्लीट है, 5/3 के लिए 1 तो कंप्लीट है, +2/3 और आगे जाना है। तो ये नंबर कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे, इसके और इसके बीच में। बात समझ गए? ये नंबर कहाँ पे आएंगे? 5/3, 1 और 2 के बीच में। उसी तरह किसी भी नंबर को अगर जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो तो आप पता कर सकते हो कि कहाँ पे आएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज 7/2 है, ठीक है। और 2 का टेबल पर हो, आप कितनी बार में 7 से डिवाइड कर सकते हो? 3 बार में। 3 2 जा 6, 1/2। 3 2 जा 6 और 7/2। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 कंप्लीट यहाँ और आगे। ये सपोज ये 4 है, ये नंबर आएंगे यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 7/2 आएंगे। क्लियर? अब करते हैं हम इसको पता। ये नंबर है, अपने पास ये दो नंबर है क्या? 2/3 एंड -2। तो -2 ये रहा, ये है -2। और 2/3, तो 2/3 इन दोनों के बीच में होगा कहीं। ठीक है, तो इसके बीच में, इन्हीं के बीच में, सॉरी, इसके बीच में ये जितने भी 5 रेशनल नंबर है वो होंगे। लेकिन होंगे कौन? लेकिन होंगे कौन? बस इसे ध्यान में रखना है। इसे ध्यान में इसीलिए रखना है कि हमें 2/3 से कम लेना है। मतलब 2/3 0 से 1 के बीच में आएगा, और -2 लेफ्ट साइड में आएंगे। तो अगर हम 2/3 तरफ से लेंगे तो बैकवर्ड, पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड में। और अगर -2 से शुरू करेंगे तो फॉरवर्ड, राइट साइड में, राइट साइड में बढ़ेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है? 2/3, नंबर है 2/3, और दूसरा है -2, सॉरी, -2। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 3, और यहाँ पे क्या है? 1। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ठीक है, तो ये आ गए कितने? 2/3, तो 2/3 है। ये आ गए कितने? -6/3। ठीक है, वो उसको फ्रैक्शन में इसे लिखिए ताकि आप फ्रैक्शन में लिख सको, क्योंकि हमें रेशनल नंबर लिखना है इस तरह से। ठीक है, तो इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है। ठीक है, तो -2 है, अगर इस तरफ से शुरू करोगे तो आपको राइट साइड जाना होगा। अगर इस तरफ से शुरू करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड आना होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे क्या होता है? माइनस होता है लेफ्ट साइड में, और पॉजिटिव होता है राइट साइड में। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 2/3 से शुरू करते हैं, तो अगला नहीं जाना है हमें, हमें लेफ्ट साइड में आना है, पिछला आना है। तो 2/3 तो क्या आ जाएगा? 1/3। उसके बाद क्या आएगा? 1/3। उसके बाद कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले सकते हो। एक तो पॉजिटिव ले लिए, उसके बाद अगर इस तरफ से लेना है -6/3 से अगर आप लेते हो, तो हमें जाना है राइट साइड में। तो राइट साइड में जाएंगे तो क्या आएगा? अगला इसे छोड़ देना है। तो नेक्स्ट क्या आएगा? -5/3। उसके बाद -4/3। उसके बाद -3/3, -2/3, -1/3, इस तरह से। समझ गए? मतलब कि माइनस तरफ से अगर लेंगे हम तो राइट साइड में जाना, बढ़ना है। अब यहाँ हम बढ़ रहे हैं, आप ये मत देखना कि -6 है उसका 5 लिखे हो, और फिर 4 लिखे हैं, फिर 3 लिखे हैं। तो इसमें माइनस में ये वैल्यू नंबर लाइन पे इससे बड़ा ये है। नंबर लाइन में -6/3 और -5/3, तो इससे बड़ा ये हो जाएगा, इससे बड़ा ये हो जाएंगे। अब ये कैसे होंगे वो देखते हैं।
ये है 0 और ये है 1। कितने पार्ट में करना है? चलो अगर मान लेते हैं कि 3, ये तो 2 हो, ये तो आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, -1 -2। ठीक है, तो ये -6/3 ये कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे -6/3। ठीक है, -5/3, -5/3, तो ये इसके इसके बीच में आएंगे, ये इसके बीच में आएंगे, है ना? तो हम इसको 3 पार्ट कर लो आप। ये हो गया -1, ये हो गया, ये हुआ -3/3, ये हुआ -4/3, ये हुआ -5/3। ठीक है, उसी तरह इधर भी कर सकते हो आप। तो हमें जितना करना है 3 पार्ट में करना है, तो 3 ले लिए। अब यहाँ पे देखो, -6/3, -5/3, -4/3, -3/3, मतलब कि इसको आप कट करते हैं तो आता है -2। -3/3 को हम 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो आएगा -1। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि -3/3 से बड़ा है -5/3। ठीक है, इसलिए हमने पॉजिटिव साइड में किस तरफ, 2/3 की ओर लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आज का एक्सरसाइज आज यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।